एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर में क्या प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं, इसमें राजनीतिक प्रेडिक्शन में जो 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर प्रेडिक्शन होने क्या वाला है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और केवल प्रेडिक्शन के लिए इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। हर टाइप के जो प्रेडिक्शन हो सकते हैं, पॉलिटिकल से लेकर इकोनॉमिक प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रेडिक्शन जो है वो 5 राज्यों के चुनाव पर ही है। जैसे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश में जो सीट है वो 230 है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 120 प्लस माइनस जो मैंने 10 सीट की बात की है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और कांग्रेस को वहाँ पर 100 से कम सीट मिलेगी। ये कंफर्म्ड प्रेडिक्शन है और जब 3 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रेडिक्शन जो है राजस्थान को लेकर है। देखिए, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलने वाला है। लड़ाई स्टार्टिंग में हालांकि नेक टू नेक हो सकती है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के उसमें आने वाला है। तो बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनेगी और बीजेपी की जो सीट होगी, ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में अपडेट किया हुआ था, लेकिन इन दोनों ही जगह पर, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, इन दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाने में सफल रहने वाली है। तेलंगाना में भी मैंने जो बताया था वो बीआरएस जो लोकल पार्टी जो पहले जिसकी सरकार थी बीआरएस की, तो बीआरएस का दबदबा वहां पर बना रहेगा, लेकिन वहां पर जो वर्तमान सरकार है वही अपने रिपीट करने वाली है, क्योंकि वहां पर ना ही बीआरएस करके जो पार्टी है उसकी सरकार वहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है और जो छत्तीसगढ़ है वो कांग्रेस के हाथ में ही आएगा। ये भी मेरा कंफर्म प्रेडिक्शन है। मिजोरम की जो लोकल पार्टी है वही वहां पर जीतने वाली है। अब हम बात करते हैं, अगले जो प्रेडिक्शन है वो केवल इकोनॉमिकल प्रेडिक्शंस है। देखिए, क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो एक बार पुनः $100 के पास जा सकते हैं और ऑलरेडी देखा जाए तो ये $90 के आसपास ट्रेड किया था, 93 भी पहुंच गया था। तो 100 के ऊपर जो है ये $120 तक, ये दिसंबर तक का जो टाइम होगा, क्रूड ऑयल एक बार फिर से शूट कर सकता है। गोल्ड का जो प्राइस है और सिल्वर का प्राइस अभी भी आपको दिख रहा होगा कि लगातार बढ़ रहा है। जो मैंने प्रेडिक्शन पहले दिया था कि ये नीचे की ओर 55,000 तक आएगा और 55,000 के आसपास ही ये नीचे की ओर आया था। उसके बाद मैंने तुरंत अपडेट किया था कि जो ये गोल्ड का प्राइस है ये 60,000, 58,000, 60,000 के आसपास ऊपर की ओर जाएगा। ये 60,000 को भी कल ये क्रॉस कर दिया। अब ये 62,000 के आसपास जाने वाला है और अगर 62,000, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सभी को, अगर 62,000 को ये तोड़ता है तो सीधा 65,000 तक ये जाएगा और इसी के प्रपोर्शन में सिल्वर के भी जो दाम है वो रहेंगे। नीचे की ओर $66 तक का टारगेट था वो भी कंप्लीट हुआ। अब ऊपर की ओर जो है 78,000 तक का जो टारगेट है वो भी सिल्वर में बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर बात किया जाए अगले प्रेडिक्शंस के लिए, और जहां तक हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल के लिए, तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे टूट, तो लोकसभा चुनाव के जब ये रिजल्ट आने से पहले ही जो सूची जारी होगी जहां पर वो मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, बहुत सारे अभी भी उसमें संभावना यही दिख रही है कि उनके लड़ाई झगड़े जो रहेंगे अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। पहले देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश से ही इंडिया गठबंधन स्टार्ट होना प्रारंभ हुआ था और कमलनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी देखिए किस तरीके के वर्ड्स आजकल यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये गठबंधन जो है अभी और वीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और इसमें मैं कंफर्म्ड हूँ अपने सारे प्रेडिक्शन को लेकर। जितने भी प्रेडिक्शन मैंने बताया है इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। के निफ्टी को लेकर ऑलरेडी मैंने ये बताया था कि निफ्टी का जो भी रेंज है वो आपको बाई करके चलना था। पहले तो 12,200, 19,200 के 20,200, हाँ 20,200 के पास जो निफ्टी चल रहा था वहां से सेल करना था और सेल करके 19,250 के आसपास लाना था। तो ये टारगेट तो कंप्लीट हो गया था।
और उसमें मैंने बोला भी था कि अगर प्रेडिक्शन गलत तो भविष्यवाणी छोड़ दूंगा। तो ये प्रेडिक्शन तो लगभग आप देखिए सत्य हुआ है, नीचे की ओर 350 तक तो ये आ गया था। लगभग भी चलता है तो भी प्रेडिक्शन सही माना जाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाए तो प्रेडिक्शन गलत होता है। फिर कहा गया था कि आप वहीं से बाई कीजिए, 19,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद 21,000 तक के टारगेट के लिए रेडी हो जाइए। तो अगर लॉस होता है तो वो केवल 250 पॉइंट का लॉस होता है और 250 पॉइंट का लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने देखा लगभग 1000 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 250 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मार्केट जो है अभी नीचे केवल जो हमास और साथ में मतलब फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो वार चल रहा है उसके कारण मार्केट थोड़ा सा कॉशियस मोड पर है। इसीलिए मैं बार बार अपने सभी व्यूवर्स को बताऊंगा जो कि शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से 19,200 तक आप बाई कीजिए और 19,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद आप ऊपर 21,000 लेवल तक के लिए बाई करके छोड़ दीजिए। प्रॉफिट आएगा और अगर नुकसान भी होता है तो 200 पॉइंट का जिसको आप आराम से बाद में कवर भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रेडिक्शन को जब तक मैं आगे नहीं दूंगा, आप बाकी किसी प्रकार का बाई या शॉर्ट उस तरीके से मत कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो आपके रिस्क पर ही होगा। मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है, 19,000 के आसपास तक का लेवल है। ये जो मेटल्स में जो तेज़ी आ रही है और जो जैसे गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस ये जो बढ़ रहे हैं, ये भी इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण है। और मेरा अंतिम प्रेडिक्शन है फिलिस्तीन और इसराइल का जो युद्ध है, लगभग 1 महीने का मैंने डेट दिया था और उसके बाद ये युद्ध धीरे धीरे क्या होगा, शांत होगा। किसी प्रकार के समझौते होंगे, उस समझौते के बाद ये युद्ध शांत होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, अभी इस तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं है। 2027 से पहले ऐसा होगा ही नहीं, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ। अब कुछ लोग अलग हैं जो कि भविष्य मालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि 2024 में चुनाव ही नहीं होंगे, और जबकि 2023 में देखिए लास्ट में ये चुनाव हो रहा है, 2024 में भी चुनाव निश्चित रूप से होने वाले हैं। अगर 2024 में चुनाव होते हैं तो ऐसे लोगों को चैनल पर आकर माफ़ी भी मांगना चाहिए कि गलत तरीके से आप भविष्य मालिका का आप आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो गलत है। सही तरीके से अगर आप करते हैं, देखिए गलत तरीके से करने से व्यूअर बढ़ जाते हैं, ये कन्फर्म है। आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो आपका आत्मसम्मान है, जो आपका अंदर से जो मन होगा, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर जो होता है, उसकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो उसमें भी उसकी गलतियों को निकाल कर सॉल्व करना और उसको आगे से रिपीट नहीं करना, उसका फर्ज बनता है ये सच्चे एस्ट्रोलॉजर्स की। और नहीं तो आज कलयुग चल रहा है, बहुत टाइप के लोग हैं, सभी के बारे में अपना अलग अलग व्यू है। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अगर कोई प्रेडिक्शन गलत भी होता है तो उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, और जब तक वो सही ना हो जाए, झूठ के 10 वीडियो डेली पोस्ट करके और लोगों को डरा कर वीडियोस को बढ़ा दिया जाए, ऐसे करने से बचना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये 10 के 10 भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा। बहुत जल्दी 2024 के राशिफल आने वाले हैं हमारे इस चैनल पर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2024 का जो पूरे 1 साल का प्रेडिक्शन है वो प्रत्येक लगन वाइज आप तक यहाँ पर सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय।